23 साल में 25 फ्लॉप फिल्में दी, कोई सोलो हिट नहीं, और उनकी मां के एक फैसले ने बदल दी जिंदगी। पब्लिकली इस तरह विवाह एक्ट्रेस अमृता राव पर हाथ उठाने के पीछे आखिर क्या वजह थी? क्यों मांगी थी अमृता ने इनसे माफी? आपको इस अभिनेत्री के उस सनसनीखेज किस्से के बारे में बताते हैं जब सब हैरान रह गए थे। और क्यों अपनी 12 साल की शादी को खत्म कर दिया? 2 बेटियों की मां ने अपने पति से अलग होने की घोषणा की है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने 2 सुपरस्टारों की बेटी के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन वह बॉलीवुड में सफल करियर बरकरार नहीं रख सकीं। ईशा देओल को डेब्यू किए हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी जिंदगी में कभी भी सोलो हिट फिल्म नहीं दे पाईं। अपने 23 साल के फिल्मी करियर में ईशा देओल के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी वजह से वह अक्सर खबरों में रहती हैं। ईशा देओल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत विनय शुक्ला की कोई मेरे दिल से पूछे 2002 में आफ्ताब शिवदासानी के साथ मुख्य भूमिका से की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अपने डेब्यू के बाद ईशा ने लगातार फ्लॉप फिल्में दीं। 2002 से 2004 तक ईशा देओल अभिनीत 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। इस लिस्ट में ना तुम जानो ना हम, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है, चुरा लिया है तुमने, LOC कारगिल और युवा जैसी फिल्में शामिल थीं। आपको बता दें कि साल 2004 में ईशा ने अपनी मां हेमा मालिनी से एक फिल्म करने के लिए सलाह ली थी, जिसमें वह पहली बार बिकिनी में नजर आई थीं। वो फिल्म थी धूम। इस फिल्म में ईशा उदय चोपड़ा के साथ नजर आई थीं। फिल्म से एक्ट्रेस ने खूब सुर्खियां बटोरीं। इस फिल्म में ईशा ने बिकिनी पहनने के लिए अपनी मां से इजाजत मांगी थी और हेमा इसके लिए राजी हो गईं। हेमा का ये फैसला ईशा के करियर के लिए बेहद लकी साबित हुआ। फिल्म में एक्ट्रेस ने बिकिनी ड्रेस में कई सीन किए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और फैंस को ईशा का अंदाज भी खूब पसंद आया। फिल्म धूम के बाद ईशा ने 2005 में एक और सुपरहिट फिल्म दी। वह फिल्म थी नो एंट्री। ईशा की 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुईं। 10 फिल्मों के बाद ईशा ने मैं ऐसा ही हूँ, काल, टेल मी ओ खुदा, हाईजैक, मनी है तो हनी है, डार्लिंग समेत दर्जनों फ्लॉप फिल्में देकर बॉलीवुड में रिकॉर्ड बनाया। कैश समेत अन्य फिल्में फ्लॉप और असफल साबित हुईं। अपने 23 साल के करियर में ईशा देओल ने लगभग 25 फिल्मों में काम किया है। इनमें से उनकी कुछ ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। ज्यादातर फिल्में जो हिट रहीं, उनमें ईशा देओल सेकेंड लीड या सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। बात साल 2005 की है, जब ईशा प्यारे मोहन में काम कर रही थीं। अमृता ने धर्मेंद्र की बेटी के खिलाफ कुछ अनाप शनाप कह दिया था, जिसे सुनने के बाद ईशा देओल इतना भड़क गई थी कि उन्होंने अमृता को थप्पड़ जड़ दिया। फिर कई साल बाद एक इंटरव्यू में ईशा देओल ने अमृता राव संग हुई कैट फाइट के बारे में रिएक्ट किया था। कहते हैं कि अमृता ने पूरी यूनिट और डायरेक्टर के सामने ईशा को गाली दे दी थी, जिसे सुनने के बाद वह अच्छा खासा नाराज हो गई थीं। उन्होंने इंटरव्यू में ये स्वीकार किया था कि कुछ चीजें ऐसी हो गई थीं जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाईं और आपा खो बैठीं। उन्होंने जो कुछ किया, उन्हें उस पर अफसोस नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अमृता वो थप्पड़ डिजर्व करती थीं। उन्होंने कहा था उसने अपनी गलती मानी थी। वह मेरे पास आई और मुझसे माफी मांगी और मैंने उसे माफ कर दिया था, जिसके बाद हमारे रिश्ते में सुधार हुआ है। हैरानी तो तब हुई थी जब एक टीवी इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बेटी ईशा देओल की इस हरकत को सही ठहराया था। हेमा मालिनी ने कहा था, देखिए, अगर कोई गलत बातें कहते रहते हैं और समझाने के बाद भी नहीं समझते तो उन्हें कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। उनका निजी जीवन भी हाल ही में उथल-पुथल भरे दौर से गुजरा। 43 साल की होने जा रही बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने हाल ही में अपनी 12 साल की शादी खत्म की है। 2 बेटियों की मां ईशा देओल ने अपने बिजनेसमैन पति भरत तख्तानी से अलग होने की घोषणा की है। ये जोड़ी तलाक लेने जा रही है। हालांकि ईशा देओल को हर संभव समर्थन प्राप्त है, क्योंकि वह एक घनिष्ठ परिवार से आती हैं। ईशा देओल अपनी मां हेमा मालिनी के काफी करीब है। हेमा मालिनी ने ही ईशा को बॉलीवुड में शामिल होने और फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने की सलाह दी थी। लेकिन दुर्भाग्य से ईशा देओल अपनी मां हेमा मालिनी और पिता धर्मेंद्र की तरह स्टारडम हासिल नहीं कर पाईं।